तांडव, उसके ऊपर गलत बयानी की गई है और जो हिंदू धर्म के ऊपर जो उनके भगवान हैं उनके ऊपर गलत टिप्पणी की गई है, तो इस पे आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम बराबर इस बात को कहते आए हैं और हर एक को इस बात को कहना चाहिए कि किसी भी फिल्म में या किसी भी किताब में अगर किसी भी धार्मिक मामलात को कहा जाए गलत तरीके से तो उसकी निंदा होना चाहिए। कोई अगर टिप्पणी करता है उसके ऊपर, क्योंकि हम इस बात के कतई तौर पे कायल नहीं हैं, चाहे वो मुस्लिम मज़हब से हो या नॉन मुस्लिम मज़हब से हो, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का इख्तियार किसी के पास नहीं है और इसकी भरपूर तरीके से निंदा होना चाहिए और हर एक धर्मगुरु को निंदा करना चाहिए। एक परमहंस हैं अयोध्या से, उसके ऊपर उनका एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के बयानात अगर फिल्मों में किया गया तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम हथियार उठाने में सक्षम हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि अगर आप एक बात करें तो वो बात बिल्कुल सही है, सबको निंदा करना चाहिए और भरपूर तरीके से निंदा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं और उसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आज ये कहा जा रहा है ऐसा, जो उसमें मुसलमान लोगों का रोल है, मसलन जैसे जो डायरेक्ट कर रहा था उसका नाम लिया जा रहा है या जो अहम किरदार अदा कर रहा था उसका नाम लिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कहानी का लिखने वाला कौन है? मेन तो वो लिखने वाला है कि जिसने इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं। असल मुल्जिम तो वो है और वो नॉन मुस्लिम है। लिहाजा तासुब नहीं फैलाना चाहिए, उसको मिलकर निंदा करना चाहिए। और उसकी असल में एक बहुत ख़राब बात ये हमारे यहाँ हो गई है कि हमारा जो मुआशरा है, कभी ये बात कहता है कि साहब कलम किसी का पाबंद नहीं होता है, कभी इस तरीके की नावलें होती हैं कि जिसमें धार्मिक चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया जाता है, या फिल्में होती हैं। हम तो ये समझते हैं कि चाहे वो सलमान रुश्दी का मामला हो या फ्रांस का मामला हो या डेनमार्क का मामला हो या ये मामला हो, कोई भी, अभी कुछ महीने पहले यहाँ एक टीवी सीरियल आता है, उसमें हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई गई थी, जिसको काफ़ी उसके ऊपर हंगामा हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाए और सारे मुल्क उसकी तायीद करें कि किसी भी धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म, उसकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कहीं पर कोई आस्था को ठेस पहुंचाता है तो हर मुल्क एक साथ उसको बैंड करे, कानून बनना चाहिए। ये तमाशा नहीं है कि कभी किसी मजहब को लेके कह दिया, कभी किसी मजहब को लेके कह दिया। हाँ, अब दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये कहना चाहिए कि हम हथियार नहीं उठा रहे, इस तरीके की बातें करके माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। हर एक को मिलजुल के निंदा करना चाहिए और डिमांड करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं ये रिलीज कैसे हुई, जबकि हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है, ये सारे बोर्ड बने, इन्होंने क्या देख के पास किया? तो इसमें बहुत सी कमियां रही हैं। मौलाना, आपके बयान में एक बीच में आपने एक बात कही है कि इसका जो मेन खतावार है वो है इसका राइटर, तो राइटर का क्या नाम है? राइटर का नाम जहाँ तक शायद मुझे मालूम हुआ है कि गौरव सोलंकी करके है। देखिए, जो अहम किरदार है उसको जो कहा गया उसके ऊपर वो अमल कर रहा है। तो नॉन मुस्लिम को तो इतनी चीज़, जो मुसलमान है उसको तो मालूम ही नहीं होगी क्या होगा। मैं तो लिखने वाला है, उसका नाम कोई सामने नहीं ला रहा है। उसमें बहुत से लोगों ने, देखिए, सिर्फ जो मुस्लिम किरदार है उनका नाम आप लीजिए तो ये तो सियासत कर रहे हैं ना। उसमें तो बहुत से लोग हैं जो नॉन मुस्लिम भी और मुस्लिम भी हैं। तो इस तरीके की सियासत नहीं होना चाहिए, मिलजुल के आवाज उठाना चाहिए और एक जबान सबको कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में, फिर मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी किसी भी धर्म की अब के ऊपर कोई इस तरीके से टिप्पणी करता है, चाहे वो नावल की शक्ल में लिखे, लेकिन उस वक्त ये होता है कि साहब वो कलमकार था, कलम किसी के पाबंद थोड़ी होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मजहब को अगर गलत बयानी से काम लिया जाएगा, वो गलत ये लफ्ज़ इस्तेमाल किएगा तो सबको भरपूर तरीके से निंदा करना।